स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमने पैटर्न कट किया है पैक नेक का, वो हमको किस तरह से फैब्रिक पर रखकर कटिंग करना है, वो भी एकदम डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैटर्न होगा उसके लिए आप यहाँ पे फैब्रिक देख सकते हैं, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे विड्थ देख सकते हैं 35 है, सॉरी लेंथ 35 है और विड्थ है 15.5 यानी कि 31। ओके, तो इस तरह से आपका फैब्रिक आएगा। यहाँ पे हमारी हेवी साइज है, इस वजह से जो स्लीव का पैटर्न होगा वो यहाँ पे हमको स्लीव के लिए दूसरा फैब्रिक यूज़ करना होगा, क्योंकि वो 1 मीटर ये 1 मीटर में थोड़ा सा फैब्रिक कम है, इस वजह से। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फैब्रिक है ये हमारा 1 मीटर का फैब्रिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना एक्स्ट्रा आया है, इतना। ओके, इतना हमारा एक एक्स्ट्रा आया है। तो समझो अगर आप यहाँ पे हमारी हेवी साइज है, इस वजह से स्लीव में थोड़ा सा जॉइंट वगैरह हमको करना होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग स्लीव रखनी है तो आपको फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाना होगा। अगर हेवी साइज है तो, अगर डीप नेक होता तो आपका बराबर ये जो 1 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो बराबर हो जाता। पर यहाँ पे पैक नेक है और हेवी साइज है, यानी कि साइज 39 है, इस वजह से ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट, तो यहाँ पे ये हमारा इस वाला पैटर्न वाला। तो यहाँ पे स्लीव में आपका फैब्रिक कम पड़ सकता है, आप अगर इस तरह से रखेंगे तो भी आपका यहाँ से जॉइंट करना होगा, क्योंकि हाइट बहुत है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16 इंच हाइट है। तो जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वो तो आपका जहाँ पे भी फोल्ड साइड है वहाँ पे ही आपको इस तरह से रखकर एडजस्ट कर लेना है। और जो बैक पार्ट होगा वो समझो हमारा यहाँ पे होगा। और जो ये वाला पैटर्न है प्रिंसेस कट का, वो समझो हमारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारे अगर आपकी शॉर्ट स्लीव होती तो करेक्ट फैब्रिक रह जाता, पर यहाँ पे हमारा स्लीव भी लॉन्ग है, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक कम पड़ सकता है। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे इस तरह से आपका कितना आ रहा है सर, 16.5 इंच। समझो अगर आप इस टाइप से रख रहे हैं फैब्रिक, तो यहाँ पे 19.5 इंच यानी कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारा बैक पार्ट हो गया। फिर फ्रंट पार्ट आपको पता है जहाँ से फोल्ड साइड होगी वहाँ पे ही आपको इस तरह से रखना होगा। ओके, फिर आपका इतना फैब्रिक बचा तो यहाँ पे आपका ये वाला पैटर्न आ जाएगा।
ओके। तो अब स्लीव में आपको समझो, ये हमारी स्लीव है, ये कितने 12 इंच है स्लीव की लेंथ। तो आपका सिर्फ यहाँ पे वहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ता। ओके, यहाँ पे जो स्लीव की ये वाली साइड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैब्रिक ऐड करके स्टिच करना होता। बाकी आप अगर देखेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल गया है, यानी कि ये वाला भी आपका आ गया है। ओके, ये बैक पार्ट भी आपका करेक्ट एकदम सही तरीके से आ गया है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग में कहाँ पे ऐड करना है, सिर्फ यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप है, सिर्फ वहाँ पे आपको जितना भी मार्जिन लगेगा 1/2 इंच जितना, उतना ही आपको सिर्फ ऐड करना है। बाकी आपको यहाँ पे स्लीव में यहाँ तक ही आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जॉइंट लगाना होगा। ओके, तो आप इस तरह से फैब्रिक, अगर आपका 1 मीटर फैब्रिक है और साइज कम है तो आपका 1 मीटर एकदम करेक्ट तरीके से हो जाएगा कटिंग। पर अगर आपका 1 मीटर ही फैब्रिक है और साइज भी 40 से प्लस है तो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक कम पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम है, इस वजह से हमने जो स्लीव का पैटर्न है वो हम सेम टू सेम इसी टाइप का फैब्रिक है, इस पर मार्किंग करके कट कर देंगे। ओके, तो स्लीव किस तरह से कटिंग करनी है उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो तब तक आप ये वाला पैटर्न सब कट कर लेते हैं, किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो जो प्रिंसेस कट का ये वाला पैटर्न है वो आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट का यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा। जो प्रिंसेस कट का पैटर्न है वो हमारे यहाँ इस वाले साइड पे जॉइंट आएगा। ओके, फिर ये वाला इस तरह से स्ट्रेट आपको रख देना है। यहाँ पे आपका 1/2 इंच जितना भी आपको सिलाई में चाहिए वो भी ऐड करना है। फिर ये वाला इस तरह से। ओके, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करने की जरूरत। तो अभी हम मार्किंग कर लेते हैं, फिर कटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1/2 इंच जितना सिलाई में जाएगा। इस वजह से इस तरह से थोड़ा आगे करके फिर से शेप दे देना है। फिर ये भी सेम टू सेम आपको इस तरह से
तो इस तरह से आपको फाइनली मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। ओके। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हम सबसे पहले तो फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप फिर से फोल्ड करेंगे। अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस तरह से जो स्लीव की कटिंग है वो करेंगे ना, तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक साथ में ही दोनों स्लीव की कटिंग करें, फ्रंट और बैक दोनों की, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है वो फिर से ऊपर वाले साइड से फोल्ड करेंगे, यानी कि आपका दोनों फ्रंट और बैक दोनों स्लीव की कटिंग एक साथ में हो जाएगी। ओके। तो ये फर्मा मैंने स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि फर्मा सिर्फ हम जो शेप होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गैप कितना रखना है। तो यहाँ पे हमारी साइज़ है 39, यानी कि हम हाफ इंच पे गैप रखेंगे जो फोल्ड वाली साइड है ना वहाँ से। ओके, और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है कि स्लीव का फर्मा किस तरह से यूज़ करना है, उसका भी हमने डिटेल में वीडियो डाला है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर हम जो फर्मा है वो लेंगे और शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले तो जो बैक पार्ट का शेप है वो देंगे, फिर इसके बाद हम फिर से फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से करना है वो आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट का हमारा मेजरमेंट है और फ्रंट पार्ट का, उसके अकॉर्डिंग हाफ इंच की दूरी पे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का कितना है, 10 इंच। तो जो फोल्ड साइड है ना वहाँ से आपको लेना है, यानी कि हाफ इंच हमने लिया है ना वो भी आपको इसमें लेना है, वरना आप जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए अगर वहाँ से लेंगे तो आपकी स्लीव बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारा फ्रंट पार्ट में कितना था, 9.25। तो फ्रंट वाला शेप है वो देखेंगे और 9.25 पे मार्किंग करेंगे। फिर इन दोनों लाइन का सेंटर लेंगे। ओके, सेंटर लेने के बाद सेंटर से 1.5 इंच हम अंदर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो हमने 1.5 इंच रखा है। फिर एक तो आप 5 इंच पे मार्क करेंगे, एक 8 इंच पे करेंगे और एक जितना आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे लेंथ कितनी है, 10 इंच, इसमें 1 इंच ऐड किया, कितना, 11 इंच। इससे क्या होगा, आपका जो भी स्लीव में क्रीज वगैरह आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच पे कितना राउंड आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच पे कितना है, फिर हमने सेकेंड 8 इंच पे हमारा कितना, 10.5 इंच। तो इस तरह से तीनों में आपको जो लास्ट वाला है, यानी कि जो स्लीव की लेंथ हम क्या बोलते हैं उसको,
मोली का या कुछ तो बोलते हैं, जो लास्ट वाली लेंथ है इसमें आपको 1/2 इंच भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर 0.75 भी कर सकते हैं। तो जो लास्ट है ना हमारा 10 इंच पे, उसमें हमने 1/2 इंच ऐड किया है। ओके, यहाँ पे आप ये देखेंगे कितना हमारा 1/2 इंच का डिफरेंट आ रहा है, तो परफेक्ट। फिर हम कटिंग कर देंगे स्लीव की। गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज हमने सिर्फ इसका एकदम डिटेल में कटिंग बताई है, यानी कि फैब्रिक पर किस तरह से आपको पैटर्न रखकर कट करना है वो बताया है। इसके आगे हम स्टिचिंग का भी वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि स्टिचिंग का वीडियो हम एक साथ में ही पूरा स्टिचिंग बताएं या फिर शॉर्ट यानी कि नेक का फिनिशिंग कैसे देना है, फिर हुक एंड आई पट्टी का फिनिशिंग कैसे देना है, इसके शॉर्ट अपलोड करना है वीडियो, या फिर एक ही लॉन्ग वीडियो में आपको स्टिचिंग की पूरी प्रोसेस बतानी है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को इस तरह से स्लीव की कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमने अभी तक फ्रंट पार्ट का शेप नहीं दिया है। ओके, तो फ्रंट पार्ट का शेप हम इस तरह से सिर्फ 2 ही कपड़ा लेंगे, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट 2 ही लेंगे, वरना आप डायरेक्ट चारों कट कर देंगे। दोनों साइड पे हमारा सेम ही कट हो जाएगा। इस वजह से ध्यान से यहाँ पे जब भी आप शेप दो तब एकदम अच्छे से ध्यान से कट करना। तो इस तरह से हमने एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव में शेप दे दिया है। ओके, फिर आपको इस तरह से रख कर देखना है कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, यानी कि सेम था, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्लीव में। ओके, और अब आपको ये पैटर्न किस तरह से हमारे ब्लाउज़ वाले पैटर्न पे रखना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा पैक नेक ब्लाउज़ है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि पैक नेक ब्लाउज़ है और साइज़ भी ज़्यादा है। अगर आपकी 28, 34, 36 होती तो आपको फैब्रिक एकदम लाइनिंग वाला फैब्रिक भी परफेक्ट तरीके से हो जाता, पर यहाँ पे हमारी साइज़ 40 है, यानी कि 39 बोले तो 40 के आसपास ही हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से फैब्रिक को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा ऊपर से हमारे स्लीव वाला पार्ट एक्स्ट्रा, यानी कि एडजस्टमेंट करना होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो ब्लाउज़ पीस उसको फिर से हम एडजस्ट करेंगे और इस तरह से रख कर फिर से देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी परफेक्ट तरीके से फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि परफेक्ट तरीके से हो जाएगा एडजस्ट। क्योंकि साइज़ हेवी है इस वजह से हमारा ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो जिस तरह से आपका एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आपको एकदम अच्छे से जो भी हमारा पार्ट है वो एक ही ब्लाउज पीस पर आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक दोनों एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। अगर हम स्लीव यहाँ पे रखेंगे तो प्रिंसेस कट का अच्छे से नहीं आएगा। तो हमने फिर से हमारा दिमाग लगाया और फिर से हमने नीचे वाले साइड पे स्लीव रखी और ऊपर वाले साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक एडवांटेज ये था कि हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो एकदम सेम पैटर्न था। इस वजह से हम किसी भी तरह से अगर जो अस्तर है वो रखेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से ही फिनिशिंग आएगी। वरना बहुत सारे ब्लाउज पीस में डिज़ाइन वगैरह होता है तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपको जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो एकदम कट टू कट करना है, फ्रंट और बैक। और जो प्रिंसेस कट का शेप है वो आपको यहाँ पे सिर्फ जो भी स्लीव का कटिंग है वहाँ पे आपको ऊपर वाले साइड पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो स्लीव में पलटी देंगे
तो पलटी देते वक्त वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। इस वजह से सिर्फ आपको स्लीव में ही ½ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है ऊपर वाले साइड से, ओके। नीचे वाले साइड से नहीं, सिर्फ ऊपर वाले साइड से। बाकी जो प्रिंसेस कट है, बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, सेम टू सेम कट टू कट करना है। वहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना। यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से याद रखना है कि जो स्लीव की कटिंग जब भी करो तो आप ऊपर से ½ इंच जितना एक्स्ट्रा ही कट करो, क्योंकि जब हम पलटी मारेंगे तो एकदम अच्छे से आएगा, ओके। फिर उसके बाद हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको स्टिचिंग पे चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए, ओके। तो इस तरह से फाइनली हमारा स्लीव की कटिंग प्रिंसेस कट का पैटर्न दोनों साइड का, फ्रंट और बैक दोनों साइड का आप देख सकते हैं हमने एक साथ में कट किया है। ये बैक पार्ट। थैंक यू।